विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। व्यवस्था अगर समाज से जुड़ती है, मूल्यों से जुड़ती है, तो जनता भी मूल्यों से जुड़ती है। मोदी जी के आने के बाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय आया है और इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जब देश का प्रधानमंत्री अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ता है, अपने सामाजिक मूल्यों से जुड़ता है, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ता है, तो जनता भी उससे जुड़ती है। और यही कारण है कि 2014 के बाद आप देखेंगे कि देश में लोग पुनः जो है अपने पौराणिक ग्रंथों की तरफ लौट रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक सभ्यता की तरफ लौट रहे हैं। ये तो 103 साल पुराना है गीता प्रेस, कोई आज का है? गीता प्रेस आज का नहीं है, लेकिन आज जो भीड़ आपको दिख रही है वो 5 साल पहले गीता प्रेस की स्थिति क्या थी और आज क्या है, आप देख लीजिए। किताबें जितनी अब बिक रही हैं, जितनी लोगों की रुचि अब इन किताबों में हो रही है, सांस्कृतिक और धार्मिक किताबों में, पहले के मुकाबले जनसंख्या भी बढ़ी है, सोशल मीडिया से लोगों की जागरूकता बढ़ी है, जानकारी बढ़ी है, देश का माहौल भी ऐसा हुआ है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन एक बात और है कि जो बात आप कह रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और बात ये भी है, अब जैसे यही पुस्तक मेला तो ये किस सरकार में शुरू हुआ? ये तो मुझे याद नहीं है किस सरकार में शुरू हुआ। जब मैं दिल्ली आया उसके बाद मैं पिछले 10-12 साल से तो जान रहा हूँ कि पुस्तक मेले में मैं आता हूँ, लेकिन ये भी मैं जान रहा हूँ कि देश की जनसंख्या का स्वाभाविक रूप से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन बीच में गीता प्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि बंद करने की स्थिति आ गई थी। उसका कारण था कि लोगों की अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों में रुचि ना होना। और आज देखिए, आज जितनी ही भीड़ आपको यहाँ से अस्पताल पे मिल रही है, मैं स्वयं अध्ययन कर रहा हूँ आजकल अपने इन पौराणिक ग्रंथों का कि मैं देखूँ तो सही अपने ग्रंथों में क्या है। इसके पहले आपने कभी नहीं मैंने किया हुआ है, लेकिन इतने विस्तृत रूप में नहीं किया हुआ कि मैं भागवत पढ़ूँ, मैं महापुराण पढ़ूँ, मैं वेद पढ़ूँ, मैं उपनिषद पढ़ूँ, मैं ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ूँ, मैं आरण्यक पढ़ूँ। ये रुचि अब बढ़ी है कि देखें तो सही। आपका नाम क्या? मैं डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी, मैं लेखक हूँ, लिखता रहा हूँ और पहले सामान्य लिखता था, अब मैं राष्ट्र की अस्मिता से जुड़कर लिख रहा हूँ। नहीं, यही राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र का गौरव और राष्ट्र इस समय सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस पर लिखना। अभी हमने बहुत 2024 में 12 ज्योतिर्लिंग पे काम किया था। जब सनातन को गालियाँ पड़ने लगी तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग पे काम किया। उस पर एक कविताओं की पुस्तक, ऑल इंडिया लेवल के लेखकों ने उस पर कविताएं लिखी और उज्जैन महाकाल में उसका लोकार्पण कराया, वहाँ के जो महंत थे विनीत गिरी साहब से। अभी हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पे काम किया। अच्छा, ठीक, रुकिए, आप कहाँ चले गए थे? क्या करें, यहीं पर भागम भाग कर रहे हैं। अरे हम भागम भाग इतना आपके स्टॉल का देख रहे हैं, गीता प्रेस पर लोग आए हुआ, हमसे जल्दी आप गोरखपुर से आए? हाँ, रुक जाइए पहले, आप गीता प्रेस में कब से आए? हम यहाँ गीता प्रेस से 2005 से गीता प्रेस में हैं। 2005 से कभी या उसके पहले ऐसी स्थिति? पहले भी थे, गीता भवन ऋषिकेश में थे। ठीक है, गीता प्रेस की कभी कोई ऐसी स्थिति आई जब प्रेस को बंद करने की नौबत आई? नहीं, ऐसी कोई कभी नहीं आई है। हा? कभी नहीं आई है। और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। इस बार का विश्व पुस्तक मेले में मुझे आप ही के स्टॉल के लोगों ने बताया कि पिछले पुस्तक मेले से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा है, पहले से अच्छा है, भीड़ भाड़ अच्छी है, बिक्री अच्छी है। इसमें जो आजकल धर्म की राजनीति हो रही है या धर्म की बात राजनीति में हो रही है, उसका कितना योगदान मानते हैं? नहीं, उसका योगदान नहीं है। जो लोग खुद बुद्धिमान है और अपने बुद्धि से सब लेते हैं, वो किसी राजनीति से मतलब नहीं है। गीता राजनीति से मतलब रखता भी नहीं है। नहीं, वो बात हम नहीं कह रहे। जिसे देश में जो माहौल बनता है उसका साहित्य और सिनेमा पर बहुत असर पड़ता है। आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा आपके स्टॉल पर कौन सी किताब बिकती है? रामायण है, गीता है, साधक संजीवनी है, राम सुखदास जी का साधक संजीवनी है। एक बार मैं गीता प्रेस गोरखपुर गया था तो वो गीता प्रेस वाले कह रहे थे, आइए अभी आइए। तो गीता प्रेस वाले कह रहे थे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हनुमान चालीसा बिकता है। हनुमान चालीसा सार्वजनिक है ना, हनुमान चालीसा तो हनुमान जी के चलते ऐसा है कि हर जगह लोग लेते है ना, ये बात सही है ना जी। और सबसे ज्यादा आप छापते भी वही जी। हनुमान चालीसा है, रामायण है, भगवत गीता है। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं अभी किसी से बात कर रहा था, तो क्या है कि लोग इस तरह से चीजों को रखते हैं। कई बार अब हमारे देश में एक जल विभाजक
वर्ष है 2014, जिसमें लोग कहते हैं कि 2014 के पहले ऐसा था वैसा था, 2014 के बाद ऐसा था वैसा है। उन्हीं लोगों की मान्यता है कि 14 के पहले तो एकदम राम राज्य था देश में और 14 के बाद बड़ी दिक्कत आ गई। और कुछ लोगों का मानना है कि 14 के पहले सब दिक्कत थी, 14 के बाद राम राज्य आ गया। तो एक साहब अभी मिले थे, कहे कि एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि गीता प्रेस बंद होने के कगार पर था। मैं गीता प्रेस जा चुका हूँ गोरखपुर और मैंने वहाँ से कार्यक्रम बनाया। मेरी जानकारी में तो ऐसा दिन गीता प्रेस का कभी नहीं आया कि जब वो बंद होने के कगार पर आ गया हो। ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक समाज में भ्रम फैलाया गया था और कुछ लोगों ने अपनी छापते हैं ना, उन लोगों ने डालना चालू किया व्हाट्सएप के ऊपर, केवल व्हाट्सएप पे, कि भी गीता प्रेस बंद होने जा रहा है, गीता प्रेस में घाटा बहुत है और ये ईश्वरीय कार्य है और इसके मालिक स्वयं गोविंद है और उसी नाम से रजिस्टर्ड है। तो इसलिए गीता प्रेस ना कभी बंद हुआ है ना होगा। ये शताब्दी वर्ष पिछले दिनों हुआ है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने, मैंने बताया 1923 में शुरुआत किया था। हाँ जी, सही है ना मेरा? बिल्कुल आपकी जानकारी ठीक है। अभी समापन पे भी मैं था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय तमाम बड़े नेताओं ने हनुमान प्रसाद पोद्दार के कहने पर लिखा भी, जो आपके प्रेस से छपा भी, मगर नेहरू जी का कुछ मौन। वो तो एक राजनीतिक विषय हो जाएगा, लेकिन गीता प्रेस किसी राजनीतिक विषय में ना बोलती है ना। मैं उसकी भी चर्चा नहीं कर रहा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले विश्व पुस्तक मेलों के मुकाबले इस बार आपकी बिक्री में बढ़ोतरी कैसी है? वो आम समाज में सनातन के प्रति दिन प्रतिदिन जागरूकता है और युवा वर्ग में बहुत अधिक है। युवा वर्ग आ रहे हैं, ले रहे हैं, गीता के प्रति उनकी जागरूकता बहुत अधिक है, रामायण भी ले रहे हैं। तो समाज में सनातन के प्रति जागरूकता और इसी ध्येय को रखते हुए गीता प्रेस पुस्तक मेले में लगाती है। चलिए ठीक है, जरा ये बच्चों इधर आओ। आओ आओ, क्या लेने आए हो आप? मैं हनुमान चालीसा। पहले तुम्हारे पास नहीं थी? नहीं थी, पहली बार ले रहे हो? पहली बार ले रहा हूँ, खुद खरीद रहा हूँ पहली बार। आपको याद है या अब पढ़ोगे? याद भी है और पढ़ूंगा भी। ये गीता प्रेस ही लेने आते हैं 2-2 रुपए वाली बांटने के लिए, 100-100 200 पुस्तक कि भी हम जहाँ जाएं हम दें लोगों को। अच्छा, एक और जानकारी जो एक मैंने गीता प्रेस में के पे जब एक बार मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था आम लोगों के जानने की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जब भी धार्मिक हिंदू धर्म से जुड़े बड़े पर्व, बड़े कार्यक्रम, बड़े आयोजन स्थल होते हैं तो वहां पर बसेस खड़ी होती हैं जिसमें कि रुद्राक्ष की माला, पूजा पाठ की तमाम चीजें और गीता प्रेस का वो बोर्ड लगाए रखते हैं और गीता प्रेस की किताबें रखते हैं। मैं जब गोरखपुर गया था तो उन्होंने कहा था कि वो बसें हमारी नहीं है, वो गीता प्रेस की नहीं है। गीता प्रेस रुद्राक्ष की माला नहीं बेचता है। इसके बारे में जरा बता दीजिए। हम लोगों से जो लोग पुस्तक ले जाते हैं वो गीता प्रेस की पुस्तकें लिखते हैं। गीता प्रेस द्वारा कोई भी वाहन संचालित नहीं किया जाता। गीता प्रेस पुस्तक बेचती है। गीता प्रेस की दिल्ली में और न रुद्राक्ष बेचा जाता। गीता प्रेस कोई भी पुस्तक के अलावा चीज नहीं बेचता। गीता प्रेस केवल पुस्तक बेचता है, पुस्तक ही देता है। और एट पार के अंदर ये बाकी सब लोग अपनी और चीजें बेचने के लिए गीता प्रेस की पुस्तकें लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक जानकारी आपको नहीं क्या, मैंने अगर आपने कार्यक्रम देखा हो तो मैंने बताया था किसी तरह का कोई वाहन गीता प्रेस नहीं चलाता और जो कंठी माला रुद्राक्ष बेचते हैं वो सब गीता प्रेस में कुछ अपनी है। तो सारी गीता प्रेस जो लिखी हुई है वो उनकी अपनी है। किताब लेके जाते हैं, किताबें यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो लगते हैं और कह देते हैं गीता प्रेस की पुस्तकें, लिखते हैं ऊपर, बकायदा प्रिंट होता है उसके ऊपर गीता। आम आदमी को तो ये लगता है ये गीता प्रेस। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, मैं भी यही सोचती थी कि ये गीता प्रेस का है और वहाँ से खरीदती थी यही सोच के कि थोड़ा सा मेरा सोशल वर्क होएगा गीता प्रेस के। वो किताब खरीदने की कोई बात नहीं, तो गीता प्रेस की रहती। वो रुद्राक्ष और जो वो भी खरीदा। नकली चीजें बेचते हैं, पता नहीं चलता क्या बेच रहे हैं। असली तो खरीदी मैंने, मेरे को क्या मालूम। घंटी बांसुरी, इसीलिए ये घंटी बांसुरी ये सब चीजें बेचते रहते हैं। घंटी बांसुरी और हाँ पीतल की चीजें, मूर्तियाँ वगैरह बेचते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए आप रोज माहौल क्या है देखेंगी तो आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी और दर्शकों को मैं हर चीज बताता रहता हूँ। इसीलिए
तो मैंने नहीं बोला, देखो गीता प्रेस। हाँ आई नो यू, यस यस, आई नो यू, यस आपका यस। प्रोग्राम हम सुनते रहते हैं, आप अक्सर हमें अच्छी वो बातें बेंच में बिठा बिठा के आप बात करते हैं। हम नहीं बिठाते, वो बैठे रहते हैं। जैसे हमने अभी आपसे बात की, हम सबसे ऐसे ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। वो जितना माला, ये सारी चीजें, हार और कई चीजें वैसी भी बेचते हैं, वो सब उनका मिक्स है, कोई अलग। मैंने एक कार्यक्रम गीता प्रेस से किया था, तो उस बार भी अपने दर्शकों को बताया था कि वो जो वाहन लेके जाते हैं, जो कंठी, माला, पीतल, ये वो भगवान की मूर्तियां, ये सब बेचते हैं। गीता प्रेस किताबों के अलावा कुछ भी नहीं बेचता। उनको कपड़ों की भी एक दुकान है, और वाहन तो कोई भी संचालित नहीं करता। इसलिए किताबें आप कहीं से खरीदें, गीता प्रेस से खरीदें, किताब की दुकान से खरीदें, वहां से खरीदें। किताबें आप कहीं से खरीदें, वो गीता प्रेस की रहती है। बहरहाल गीता प्रेस बहुत हो गया, आप जरा दूसरी तरफ चलते देखते हैं लोग और क्या क्या खरीद रहे हैं और किस पर किस चीज का क्या असर है।